नमस्ते एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद यही है कि आप सब अच्छे हो, अच्छे हेल्थ में हो और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो सब भी सेफ़ हैं। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हाय, दिस इज़ सैनी एंड वेलकम टू माय चैनल सैंडीज़ टेम्पर। और आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उस फिल्म का नाम है सियान विज़ार्ड, जो कि एक चाइनीज़ फैंटेसी मूवी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जो छोटी सी बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए। उससे आपके पोस्ट नोटिफिकेशंस टर्न ऑन हो जाएंगे और जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे कुछ लोग यानी कि सोल्जर्स कुछ लड़कियों को किडनैप करके एक सुनसान सी जगह पे लेकर जाते हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर उन पे अटैक करता है और तभी हमारी हीरोइन का एंट्री होता है जो उस मॉन्स्टर्स को मार के उन सब की हेल्प करता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाई देता है कि वो हीरो एक अपने गुरु के लिए एक फ्लावर को लाने के लिए किसी और जगह को ट्रैवल कर रहा है और उसके बीच में उससे एक विलेज पार करना होता है। पर उस विलेज में रात होते ही सब लोग भागने लगते हैं, डरने लगते हैं किसी मॉन्स्टर से। और वहाँ पे हमें एक बार ये दिखाई जाता है कि एक शराबी जो कि एक बोट में सोया पड़ा था, वो अकेला ही उस टाइम पे वहाँ पे था और वो बोट अपने आप खुल जाता है और एक सुनसान सी जगह पे ट्रैवल करके चला जाता है और वहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर मार देता है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाई देता है कि हमारा जो हीरो है वो उस विलेज में पहुँच जाता है और उस फ्लावर को लाने के लिए अपनी सफ़र कंप्लीट करने के लिए उसे उस विलेज को पार करना होता है, वो भी थ्रू सी। तो वो वहाँ के लोगों से मदद पूछता है किसी एक इंसान से जिसे सब लोग पागल कहने लगते हैं, तो उसे बचाता है और उससे हेल्प पूछता है कि मुझे ये सी पार करना है वहाँ जाने के लिए। तो वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उस सी में एक मॉन्स्टर है और वो उसे पैसे ऑफ़र करता है उस मॉन्स्टर को मार देने के लिए। तो हीरो एक उस रात उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वहाँ पे चला जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है जो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। लेकिन जब ये हीरो कहता है कि वो उसे मारने के लिए वहाँ है तो वो मॉन्स्टर भड़क जाता है और उस पर अटैक करता है। पर हीरो, आफ्टर ऑल वो हीरो है तो बच जाता है और एक बूढ़े इंसान से उसकी मुलाकात होता है जो उसे ये बताता है कि वो बहुत लकी है क्योंकि वो उस जगह से वापस ज़िंदा लौट कर आया और उसके बेटे का भी मौत उसी की वजह से हुआ। और ये सब तब स्टार्ट हुआ जब एक लड़की को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उस नदी में डालकर मार दिया गया था। तो ये सुनकर उस हीरो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि उस लड़की का पति और कोई नहीं, जो इसे मॉन्स्टर को मारने के लिए पैसे ऑफ़र कर रहा था वही है। तो वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर वजह क्या थी, उसने ऐसा क्यों किया। और हीरो बहुत गुस्से में आ जाता है तो वो लड़का डर के मारे बताने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था और उसने की भी, लेकिन उसकी मदर को ये पसंद नहीं था और सब लोग उसकी वेडिंग के टाइम पे से ही ये बोलने लगते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है और उसका मिलना इस लड़के के लिए लक है। तो उसकी माँ को ये बातें पसंद नहीं आती और जब वो लड़की एक लड़के को जन्म देती है उसके बाद ये रूमर्स और स्प्रेड होने लगते हैं कि वो बच्चा इसका नहीं है। और इसकी मदर एक ब्लड टेस्ट कंडक्ट करती है जो कि कम्प्लीटली फुलिश है। वो उन दोनों बच्चे और उसके ब्लड ड्रॉप्स एक बाउल में डाल के देखती है कि वो इंटरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, जो कि ऑब्वियसली नहीं होते हैं क्योंकि साइंस डजेंट वर्क इन दैट वे। तो उसे भी ये लगता है कि वो उस बच्चा उसका नहीं है और वो भी उस अपनी वाइफ पे शक करने लगता है। तो सारे विलेजर्स मिलके उस लड़की को उस नदी में डाल के मार देते हैं। तो उसके बाद वो लड़की मॉन्स्टर बन जाती है। तो हीरो कहता है कि इन सब का शुरुआत तुमसे हुआ है तो ख़त्म भी तुम्हें करना होगा और उसे उस बोट में डाल के छोड़ देता है। तो वहाँ जाने के बाद वो मॉन्स्टर उसे दिखाई देती है और उस पर अटैक करने लगती है। तो ऑब्वियसली हमारी हीरो उस मॉन्स्टर से लड़ता है उसे ख़त्म करने के लिए और इसे सेव करने के लिए, एंड आफ्टर ऑल वो सक्सेसफुल भी होता है और उस मॉन्स्टर को मुक्ति मिल जाती है। और तब सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। तब उसे ये पता चलता है कि वो बच्चा उसी का है और वो कितना गलत था अपनी बीवी को मारने के लिए। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा था उस सिटी को पार करके हमारे हीरो दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और वो देखते हैं कि सारे गांव वाले मिलके एक लड़की को ज़िंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे रोकने की कोशिश करता है तो सब लोग कहते हैं कि वो लड़की मॉन्स्टर है, गायब होती है। पर उस लड़की के पेरेंट्स ये बात को गलत कहते हैं और उसे बचाने के लिए बोलते हैं। इतने में एक
स्ट्रोम की तरह आके वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तो सब लोग कहते हैं कि वो मॉन्स्टर है, तभी तो वो ऐसे गायब हो पाई है। तो हीरो को वो उस लड़की के पेरेंट्स अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं कि वो लड़की पेंटिंग्स में आते जाते रहती है, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन एक मॉन्स्टर जो पेंटिंग में रहता है वो उसे किडनैप करके वहाँ लेकर जाता है। तो हीरो उस मॉन्स्टर को फाइंड करने के लिए निकल पड़ता है और उसे एक केव में एक पेंटिंग दिखाई देती है। और जब वो उस पेंटिंग को देखने लगता है तो उसमें एक लड़का और जो लड़की गायब हुई है वो दोनों दिखाई देते हैं। तो वो ये समझता है कि उसने उसे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गया, तो वो उस पेंटिंग को जला देता है। और जैसे जैसे आग बढ़ते रहती है वो लड़का उस लड़की को बचाने की कोशिश करते रहता है। और फाइनली जब हीरो कहता है कि वो लड़की को जाने देगा तो ही वो उस पेंटिंग को बचाएगा, तो वो लड़का उस लड़की को वहाँ से बाहर निकाल देता है। और वो लड़की बाहर आके कहती है कि उसने उसे किडनैप नहीं किया है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ गई है। और वो अपनी लव स्टोरी बताती है, जहाँ पे ये जो लड़का है जो मॉन्स्टर बन चुका है वो एक पेंटर था, और इस लड़की के डैडी ने उससे हायर किया था उसकी पेंटिंग बनाने के लिए। और धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और जब वो लड़का उस लड़की का हाथ अपने डैड से मांग रहा था तो उसने उस लड़के को धक्के मार के घर से निकाल दिया था। और उसके बाद वो लड़का दिन रात उस लड़की की पेंटिंग करता रहा और हेल्थ ख़राब होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। और यहाँ पे लड़की की भी हेल्थ ख़राब थी, तो वो लड़का मरने के बाद उस पेंटिंग में चला जाता है और इस लड़की को बचाने के लिए उसके घर आता है। और तब से वो लड़का और लड़की उसी पेंटिंग में एक दूसरे से मिलने लगते हैं। तो ये सब जानने के बाद हीरो कहता है कि जितना भी प्यार हो लेकिन फिर भी वो एक मॉन्स्टर है और ये एक लड़की है और वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इतने में सारे गांव वाले और इस लड़की के माँ बाप वहाँ आ जाते हैं और इस बातों बातों में उसके उसके जो डैडी है वो उस पेंटिंग को आग लगा देता है। और हीरोइन ये देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो उस पेंटिंग में कूद जाती है। और वो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो उसे उसके पास अभी भी जीने के लिए ज़िंदगी है। तो वो कहती है कि उसके बिना ज़िंदा रहने से बेहतर है कि उसके साथ ही मर जाए। तो वो उसी पेंटिंग में चला जाती है और उस पेंटिंग को जलाने की वजह से उस लड़की की भी मौत हो जाती है। ये सब देख के हीरो का मन थोड़ा सा सैड हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है लोगों के साथ। उन दोनों ने सच्चा प्यार किया था लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो वो लड़की के मम्मी डैडी रोकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी इस फिल्म की दूसरी कॉन्सेप्ट, यानी कि दूसरी पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे एक फेस्टिव मोड होता है और वहाँ पे एक लड़का एक मैजिक ट्रिक प्ले करता है एक छोटी सी बेबी के लिए। और उसके बाद वो वहाँ पे जो फेस्टिवल हो रही है वो एक फ्लावर से रिलेटेड है, जिस फ्लावर के लिए वो अपना हीरो भी आया है। तो वो उस फ्लावर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो बाद में उसे पता चलता है कि वो फ्लावर असली नहीं है, वो डुप्लीकेट है ओरिजिनल फ्लावर का। और वहाँ का जो चीफ रहता है वो इसे कहता है, वो अपने हीरो को बोलता है कि जिसने चोरी की है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो डुप्लीकेट है। तो बाद में हीरो कहता है कि ये काम किसी मॉन्स्टर का है तो उस मॉन्स्टर को पकड़ना ज़रूरी है। इतने में वो चीफ को इचिंग यानी कि खुजली की बीमारी हो जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग हैं गांव में उन सबको वही बीमारी हो जाती है। तो हीरो समझ जाता है कि ये काम उस मॉन्स्टर का है। तो वो जो चीफ है वो उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। तो वो कहता है कि उसकी हेल्प करने के लिए उसे उस ओरिजिनल फूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद वो फूल को लेके एक ट्रैप बनाता है जिससे वो उस हेडजहॉग मॉन्स्टर को पकड़ सके। लेकिन वो उसमें कामयाब होता है पहली बार, लेकिन दूसरी बार वो कामयाब नहीं हो पाता है और वो हेडजहॉग अपना सब कुछ वार कर उस फ्लावर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो जितने बार भी हीरो उससे पूछता है कि वो फ्लावर क्यों चाहिए, वो कोई जवाब नहीं देता। और बाद में पता चलता है कि उसे वो फ्लावर इसलिए चाहिए क्योंकि जो इंसान एक कुछ टाइम पहले इस हेडजहॉग को कुछ लोगों से बचाकर उसे अपना बेटा मानकर उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे रहा था, वो अभी बीमार है और मरने की हालत पे, और उसे बचाने के लिए उसे उस फूल की ज़रूरत है। लेकिन जब तक वो ये फूल लेकर जाता है तब तक वो अंकल की मौत हो जाती है और हमारा हीरो उसकी हेल्प करता है लास्ट फेयरवेल बोलने के लिए और उसके पापा को थोड़ी देर के लिए ज़िंदा कर देता है। और उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि हर किसी को किसी न किसी टाइम पे डेथ को फेस करना ही होता है और आज उनका टाइम है। तो ये सब सुनकर हमारे हीरो इमोशनल हो जाते हैं और वो हेडजहॉग जो कि मॉन्स्टर है वो भी इमोशनल हो जाता है। और वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं और उससे मॉन्स्टर मॉन्स्टर बोल के उसे ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी हीरो
उसे बचाने की कोशिश करता है, उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी समझने के लिए ज़रूरी नहीं समझते और उसे अटैक करने जाते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है और उससे समझाती है कि ये मॉन्स्टर हो सकता है लेकिन किसी की बुरा नहीं चाहता था और सबकी हेल्प करता रहा है, तो उसे मारना गलत है। उसके बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं और वो छोटी सी बच्ची फिर से अपने हीरो के पास आकर बोलती है कि वहाँ पे एक फेस्टिवल है और उसे एक आर्टिफिशियल लैम्प, गैस लैम्प छोड़ने के लिए कहती है और हमारी हीरो विश करता है कि अगर उसके पास दूसरी ज़िंदगी होगी तो वो उसमें भी ऐसे कुछ अच्छे काम करे, और अगर आफ्टर लाइफ होता है यानी मौत के बाद कोई दूसरी सफ़र शुरू होती है, तो जितने भी लोगों से इसका मुलाकात हुआ है वो फ़िश मॉन्स्टर और वो जो प्रेमियों की जोड़ी और ये उन सबको दोबारे से मिले। तो आज की हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म। आई होप कि ये स्टोरी और फिल्म आपको पसंद आई होगी। इस फिल्म के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कीजिए। आई सजेस्ट कि डेफिनेटली चेकआउट कीजिए क्योंकि इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। तो इस मूवी में हमें 3 लेसन्स मिलते हैं। पहला ये कि जब कोई भी चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसका कदर नहीं होता है और जब वो दूर हो जाता है तो पता चलता है। और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो मॉन्स्टर वो हमेशा गलत हो या फिर जो बुरा इंसान है वो हमेशा खुद से बुरा हो, उसके पीछे की भी कोई वजह हो सकती है। और तीसरी ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, कौन है, जब तक वो दूसरों को हर्ट नहीं करता। तो या बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर लव्ड वंस एंड डू चेक आउट द फिल्म। अगर आपके पास कोई सी मूवी के सजेशंस है तो लेट मी नो बाय कमेंटिंग, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और किसी इंटरेस्टिंग फिल्म के बारे में वीडियो मैं बनाऊँ ऐसा आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। एंड आप मुझे सोशल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम एंड ट्विटर की लिंक दी है। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन या एडवाइस है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो या जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। बाय बाय।